अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ ये जो खातून मौजूद हैं, इनका नाम है हिरा ज़िशान। इनकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। ये हर जुम्मे के जुम्मे दुल्हन बनती हैं। इस वक्त इनके 4 बच्चे हैं। उम्र इनकी 42 साल है, लेकिन देखकर आपको महसूस नहीं होगा कि ये 42 साल की हैं। आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे 18-19 साल की लड़की आपके सामने बैठी हुई है। स्टोरी इनकी कुछ ये है कि 2006 में इनकी वालदा कैंसर जैसे मर्ज से गंगाराम हॉस्पिटल में लड़ रही थी। उनको ब्लड कैंसर था, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थी अपनी माँ को लेकर। डॉक्टर्स ने इनको कहा कि आपकी वालदा कैंसर के आखिरी स्टेज पर हैं, लिहाजा अगर आप इनको कोई खुशी दे सकते हैं तो दे दें, इनको घर लेकर जाना है तो ले जाएं। उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक हुई और उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने के बाद जब उनको थोड़ा सा होश आया और उनको वेंटिलेटर से उतारा गया तो उन्होंने इशारे से कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी देखना चाहती हूँ। एक शख्स गंगाराम हॉस्पिटल में इनकी वालदा को ब्लड डोनेट करने के लिए आया था। इनकी वालदा ने उस शख्स के साथ इनकी शादी कर दी। गंगाराम हॉस्पिटल में ही निकाह खां को बुलाया गया, वहाँ पर इनकी शादी की गई। 27 जनवरी 2006 जुम्मे की शाम थी। इन्होंने वालदा की खुशी के लिए ना बनाव सिंगार किया, ना दुल्हन बनी, बल्कि गंगाराम हॉस्पिटल से ही रुखसती हुई और रुखसती भी एक रिक्शे में की गई, जिसमें ये अपने खामन ज़िशान के साथ वहाँ से रवाना हुई। इनकी शादी के ठीक 15 दिन के बाद इनकी वालदा की डेथ हो गई। ये मजीद डिप्रेशन में चली गई, जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि मैंने इस डिप्रेशन से निकलना है। मैं अपनी शादी पर दुल्हन भी नहीं बन सकी, मेरा बनाव सिंगार भी नहीं हो सका। हर जुम्मे के जुम्मे मेकअप करती हैं, ब्राइडल ड्रेस पहनती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, और कोई ऐसा जुम्मा नहीं गया जब ये तैयार ना होती हों। इनकी शादी को 16 साल हो चुके हैं। इनके टोटल 6 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चों का इंतकाल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हो गया और 4 बच्चे माशाल्लाह इनके हयात हैं। उस डिप्रेशन में से निकलने के लिए भी हर जुम्मे के जुम्मे मेकअप करके, ब्राइडल ड्रेस पहनकर, दुल्हन बन के पूरी दुनिया को दिखाती है कि मैं भी एक जिंदा दिल लाहौरी हूँ। और इनके जो हस्बैंड हैं वो इस वक्त इंग्लैंड में मुकीम हैं। इनके हस्बैंड भी इनको यही कहते हैं कि आपने जो करना है, जिस तरह करना है, जैसे बनना संवरना है बनो संवरो, लेकिन डिप्रेशन में नहीं रहना, बस जिंदा रहो। मैं तुम्हें जिंदगी में देखना चाहता हूँ। मेकअप से पहले की आप इनकी सूरत देख सकते हैं, वल्ला क्या खूबसूरत है। और मैं दुआ देता हूँ उस ब्यूटी पार्लर वाली आंटी को जिन्होंने इनको तैयार किया, और अल्लाह ना करे जिस दिन वो मर गई ब्यूटी पार्लर वाली आंटी, इनकी शक्ल देखने वाली होगी। मुझे बताइएगा आपकी उम्र कितनी है? 42 साल। 42 साल अब लगती नहीं है। बस ये गॉड गिफ्टेड है। अब जुम्मे के जुम्मे क्यों तैयार होती है? अपनी जुबानी बताएं। शौक है ना मेरा, तैयार लगना, अच्छा लगना। कोई ऐसा जुम्मा नहीं गया जब आप तैयार ना हुई हो? नहीं, जुम्मा पढ़ते ही साथ ही तैयार हो जाती हूँ। आपकी शादी की क्या कहानी है? हॉस्पिटल में हुई, हॉस्पिटल से रुखसती हुई, वो भी हमारे नाज़रीन के साथ अपनी जुबानी शेयर करते हैं। तो जब वालदा बीमार होती है तो हर कोई परेशान ही होता है। जब ज़िशान के ऊपर फिंगर की तो मेरी नजर उनके ऊपर ही टिक गई। चले अच्छी बात है, कर ही दे। शायद सब ब्लड देने आए थे आपकी अम्मी को? ब्लड ही देने आए थे, उसके बाद दिल दे दिया। और आपने उनका खून चूस लिया? हाँ जी, अभी तक खून ही चूस रही हूँ। आप कितनी लकी है, वो इतने अच्छे हस्बैंड हैं आपके माशाल्लाह। उन्होंने कभी आपको रोका टोका नहीं, हर जुम्मे के जुम्मे आप दुल्हन बन के तैयार होकर बैठ जाती हैं। खुद वो इंग्लैंड में है। वो बेवा नहीं ना होना चाहते। वो बेवा होंगे तो वो ही मरेंगे। आमतौर पर जब लड़कियों की शादी होती है तो वो दुल्हन भी बनती हैं, बनाव सिंगार भी होता है, और उसके बाद सजी हुई गाड़ियाँ V8, ZX, Audi या लिमोजिन पर जाती हैं। तो आपके साथ इस तरह का कोई भी सिलसिला नहीं हुआ? तो आपकी रुखसती कैसे हुई? मेरे जेठ ने ड्राइवर को कॉल की कि वो आ जाए, तो आगे से वो बड़ा लेट था। रुखसती होना बहुत जरूरी थी, कुछ नहीं मिला तो उन्होंने रिक्शा ही मंगवा लिया कि रिक्शे में ही रुखसती कर लेते हैं। तो रिक्शे में जब बिठाने लगे तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, रिक्शे में तो नहीं मैं बैठूंगा, बाइक पे बिठा दो। बाइक पे ले जाऊंगा, रिक्शे पे नहीं लेके जाना। आपको डॉक्टर और नर्सेज ने रुखसत किया था गंगाराम हॉस्पिटल से? तब बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा, कि हम यहाँ पे बच्चियां पैदा होती हैं, लेकिन आज हमारी एक ऐसी बच्ची है कि जो यहाँ से रुखसत हो रही है। आपके बच्चे भी सारे गंगाराम हॉस्पिटल में पैदा हुए? नहीं, अब गंगाराम की जान छोड़ दे। बच्चे कितने हैं आपके टोटल? जो अभी हैं वो तो 4 हैं, 2 की डेथ हो चुकी है। उनकी डेथ कैसे हुई? पैदा होते ही उनकी डेथ हो गई। 6 बच्चों की आप माँ हैं, 42 साल आपकी उम्र है, लेकिन अब लगती नहीं है। आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? इतने लंबे लंबे बाल हैं माशाल्लाह। और ये बच्चे होने के बाद तो वैसे ही पाकिस्तानी खवातीन के बाल ही गिर जाते हैं सारे। नहीं तो एक बच्चे के बाद वो खुद भी गिर जाती है।
स्मार्टनेस का राज, फिटनेस का राज क्या है, बता दें। सबसे ज्यादा स्मार्टनेस का जो राज होता है अच्छे हस्बैंड पे डिपेंड करता है। जिनके हस्बैंड बहुत अच्छे हो ना, लविंग हो, केयरिंग हो, तो उनकी बीवियां ऐसी यंग ही नजर आती हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आपकी और कौन कौन सी एक्टिविटीज है? जाहिर बात है मैं बाइक चला लेती हूँ। अब मेरे हस्बैंड ने आना तो जाहिर बात है मैंने बाइक पे ही उनको लेने के लिए जाना है, और आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैं बाइक पे उनको लेने गई हूँ एयरपोर्ट पर। हाँ, ये दुआ करें उनका वेट ज्यादा है, बाइक आगे से ऊपर न हो जाए। कुछ लोग सदाबहार होते हैं, वो जितने भी उम्र रसीदा हो जाएं वो लगते ही नहीं है कि उनकी उम्र 40 साल है, 30 साल है, 35 साल है, वो फिर भी एक टीनेजर लुक होती है उनकी। इनके साथ भी एक ऐसा वाकया पेश आया, वो हुआ क्या था वो इन्हीं की जुबानी पूछते हैं, वो जरा बताइएगा। मेरी अम्मी जो है कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करवाती थी। उनकी डेथ के बाद वो मैंने शुरू कर दिया कि भाई जारी बात है माँ की सीट पे, वो कहते हैं ना बाप की सीट पे बेटे बैठते, माँ की सीट पे मैं बैठ गई। मैं कारोबार में पैसा वगैरह इन्वेस्ट करना शुरू हो गई तो एक बंदा ना पैसे लेके ना भाग गया। मैंने उसके खिलाफ FIR कटवाई। उसकी वालदा ने मेरे खिलाफ बैलअप करवा दिया कि इसने मेरे बच्चे को अगवा कर दिया, हमने छुपाया कहीं नहीं हुआ। तो जब मैं वहाँ पे हाजिर हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अम्मी को भेजो, बच्चे नहीं इतने आंदे दांत। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 32 साल थी, लेकिन मैं बहुत छोटी लग रही थी। और जज आपको पहचान ही नहीं सका, उसने कहा चलो भाग जाओ यहाँ से। उसके बाद जब मैं वहाँ पे गई, थाने में गई, उधर SHO बैठे हुए थे, तो अंदर आके ना तो यूं करके देखे तो मुझे कहते हैं कि ये बच्चा कौन है? ये क्या यहाँ पे कौन कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये हिराजी शान है जिनके ऊपर FIR कटवाई गई। छोटी सी उम्र में आपने थाने कचहरियां भी देखी, बिजनेस लॉस भी देखे, बच्चों की सूरत में 2 लॉस आपने देखे, फिर अपनी माँ की सूरत में वो ब्लड कैंसर से लड़ रही थी तो उनके लिए आपने कुर्बानी दी, अपनी खुशी को कुर्बान किया, हॉस्पिटल में ही शादी की। आप स्ट्रॉन्ग बनी कैसे? देखिए हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मसले आते ही रहते हैं। सबसे पहले मेरी माँ की डेथ हो गई जिनके साथ मैं बहुत अटैच थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड बाहर चले गए और फिर उसके बाद मेरे बच्चों की डेथ हो गई। तो जाहिर बात है मैं भी इंसान हूँ। इतने डिप्रेशन में से गुजरना, तनहा जिंदगी गुजारना, तो जाहिर बात है हर बंदे का, औरत का खासकर आप समझ सकते हैं कि हस्बैंड बाहर और यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं इतना जो तैयार होती हूँ या यंग लगती हूँ और मैं अपने हस्बैंड के लिए लगती हूँ कि मैं बस कि मैं उनके लिए ही हूँ, बस मैं उनके लिए और कुछ नहीं है। मैसेज भी देती हूँ कि हर लेडीज को चाहिए कि अपने हस्बैंड के साथ इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, और आप कुदरती गॉड गिफ्टेड बनेंगी। बड़ी इन्होंने खूबसूरत बात की कि हर लेडी जो है उसको अपने हस्बैंड के लिए बनाव श्रृंगार करना चाहिए। हदीस में भी यही बात है कि औरत को हार श्रृंगार जो है वो अपने हस्बैंड के लिए होना चाहिए। फिर हस्बैंड आपसे मोहब्बत भी करेगा, आपको दही बल्ले भी खिला के लाएगा, गोलगप्पे भी खिलाएगा, शवारमा भी खिला देगा। अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, 20 जनवरी में आ जाएंगे। उसके बाद 1 महीना हम गोलगप्पे तो खाएंगे। अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे। मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहूंगा कि हर मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ चेहरा जो आपको नजर आता है वो अपने आप में अपने अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है, नो वन नोज, किसी को नहीं पता होता। लेकिन अगर कोई भी चेहरा आपके सामने मुस्कुरा रहा है, कहके उड़ा रहा है, तो आप उसको देखें, उसके कहकों में उसका दुख, दर्द, तकलीफ, गम, रंज, अलम को महसूस करने की कोशिश करेंगे तो आपको जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत चैप्टर आया होगा। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।